Good morning, students. So, today we are going to continue our chapter number 10, and the name of the chapter is The Living Organisms and Their Surrounding. बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किए थे कुछ टर्म्स, जिसमें हमने इन्वायरमेंट समझा था. इन्वायरमेंट किसे कहते हैं, हैबिटेट किसे कहते हैं, और इकोलॉजी किसे कहा जाता है. ठीक है, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं इकोलॉजी किसे कहा जाता है. ठीक है, सो इकोलॉजी क्या होता है बेटा. इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लिविंग थिंग्स विद देयर एनवायरनमेंट. जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है तो उसके इन्वायरमेंट में बेटा लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोनों चीज़ें आती हैं. तो जो रिलेशन होता है किसी लिविंग थिंग्स का अपने इन्वायरमेंट में प्रेजेंट किसी भी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग से, तो इसी इंटरेक्शन को हम कहाँ स्टडी करते हैं, इकोलॉजी के अंदर स्टडी किया जाता है. ठीक है, उसी इंटरेक्शन की स्टडी की जाती है. सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट के कितने कंपोनेंट्स होते हैं बेटा, है ना. तो इन्वायरमेंट के देर आर द टू टाइप ऑफ कंपोनेंट्स. ओके, फर्स्ट वन इज बायोटिक कंपोनेंट एंड सेकेंड इज अबायोटिक कंपोनेंट. ठीक है, कितने तरीके के कंपोनेंट होते हैं, दो तरीके के कंपोनेंट होते हैं इन्वायरमेंट में. और देखिए जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अगर कोई अफेक्ट कर सकता है तो वो उसका इन्वायरमेंट है. ठीक है, सो सेवरल फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द सर्वाइवल ऑफ लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स इन देयर हैबिटेट्स. ओके, सो जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है बेटा, बायोटिक कंपोनेंट्स किसे कहते हैं. तो बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब आपके इन्वायरमेंट में प्रेजेंट जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं. ठीक है, जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं दे ऑल आर बायोटिक कंपोनेंट्स. लाइक लिविंग थिंग्स में क्या क्या आ जाते हैं आपके, जितनी भी लिविंग थिंग्स रहेंगी जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये कहाँ आ जाएंगे बेटा. ये प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं ये किस तरीके के कंपोनेंट है, तो ये बायोटिक कंपोनेंट्स हैं. ठीक है, ये हमारे एनवायरनमेंट में जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो जैसे प्लांट और एनिमल्स, उनको हम क्या कहते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं. और ऐसे कंपोनेंट्स जो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग में क्या क्या आ जाएंगे, नॉन लिविंग लाइक एयर है. ठीक है, क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पे, एयर, वाटर, सॉइल, ठीक है, एक्सेट्रा. जितनी भी आपकी नॉन लिविंग थिंग्स आएंगी ना, नॉन लिविंग थिंग्स आएंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, अबायोटिक कंपोनेंट्स कहलाएंगी. मतलब एनवायरनमेंट में प्रेजेंट जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उन सभी लिविंग थिंग्स को हम बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं. और एनवायरनमेंट में प्रेजेंट जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उन सभी को हम अबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं. ठीक है, अब देखेंगे कि जो बायोटिक कंपोनेंट्स है बेटा, उन बायोटिक कंपोनेंट्स को अगेन हमने 4 पार्ट्स में हमने उसको बांटा है. 4 बेटा बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं वो अगेन हमने उसको 4 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट वन इज प्रोड्यूसर, सेकेंड वन इज कंज्यूमर, ओके, थर्ड स्कैवेंजर एंड फोर्थ डिकम्पोजर्स. ठीक है, तो बायोटिक कंपोनेंट्स के यहाँ पे 4 मेन ग्रुप्स है बेटा. क्लियर. ठीक है, सो एक एक करके हमें चारों ग्रुप्स के बारे में पढ़ना है. सबसे पहले हम जानेंगे प्रोड्यूसर्स के बारे में. प्रोड्यूसर्स किसे कहते हैं बेटा, तो देखिए प्रोड्यूसर वर्ड से समझ में आ रहा है कि ऐसे यहाँ पे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्रोड्यूस करने का काम करते हैं ना, चीज़ों को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं. तो बेटा प्रोड्यूसर्स एक्चुअल में वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, खुद प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हमने प्रोड्यूसर कहा है. ठीक है, क्योंकि वो प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, चीज़ों को बनाने का काम करते हैं. ठीक है, जैसे इसमें क्या आ जाएंगे बेटा, प्रोड्यूसर्स में हम किन्हें रखेंगे, प्रोड्यूसर्स में हम रखेंगे प्लांट्स को. बिकॉज प्लांट, ग्रीन प्लांट्स जितने भी होते हैं वो सभी अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, इसीलिए वो क्या काम करते हैं, प्रोड्यूस करने का काम करते हैं ना. तो जितने भी आपके ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं बेटा.
ठीक है, क्लियर। प्रोड्यूसर्स को डिफाइन कैसे करेंगे? सो ऑर्गेनिजम्स दैट कैन मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। एग्जाम्पल में आ जाएंगे, प्रोड्यूसर्स के एग्जाम्पल क्या हैं? ग्रीन प्लांट्स, है ना, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे प्रोड्यूसर्स होते हैं। देखिए, ग्रीन प्लांट को फूड मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है? जैसे ये रूट, ये सॉइल, है ना, रूट, स्टेम, रूट कहाँ है? सॉइल के अंदर, यहाँ है लीव्स, ठीक है। फूड कहाँ प्रिपेयर होता है बच्चों? फूड प्रिपेयर होता है लीफ के अंदर, ठीक है। क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? तो सबसे पहली चीज़ जो चाहिए इसको वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। देन सेकेंड थिंग चाहिए रहती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो चाहिए वो कहाँ से मिलता है बच्चों? तो वो उसको एटमॉस्फेयर से मिल जाता है, ठीक है। सेकेंड नीड होती है वाटर की, ठीक है। वाटर कहाँ से मिल जाता है बच्चों? तो वाटर मिल जाता है उसको, रूट जो है वो सॉइल से वाटर को कंडक्ट करता है, कंडक्ट करके यहाँ से कंडक्ट करके ये स्टेम तक पहुँचाता है, और स्टेम से फिर लीफ के अंदर पहुँचाता है, ठीक है। उसके बाद इसको क्या चाहिए रहता है? और सन की लाइट, ठीक है, सन की लाइट चाहिए होती है जो इसको मिलती रहती है, ठीक है। लीफ के अंदर पाया जाता है बेटा क्लोरोफिल, ठीक है, जो कि क्या है? ग्रीन पिगमेंट है। तो क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है बच्चों, है ना, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लोरोफिल ही सन की लाइट को क्या करता है? ट्रैप करने का काम करता है, ठीक है। सो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके साथ में क्या? वाटर, ठीक है। ये सनलाइट की प्रेजेंस में, सन की लाइट होनी बहुत ज़रूरी होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में, और क्लोरोफिल, ठीक है। और क्या चाहिए रहता है इसको? क्लोरोफिल। ये दोनों चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है बेटा, ठीक है। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं रहेंगी तो आपके रिएक्शंस नहीं होंगे, क्लियर। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये किसकी प्रेजेंस में? ये आपके सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन देते हैं, ठीक है, और आपस में रिएक्ट करते हैं बेटा। यहाँ पे जो हमारा, यहाँ पे बेटा जो लाइट एनर्जी होती है, ये लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है, और ये प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें क्या देती है? प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें ग्लूकोज, ग्लूकोज, ठीक है, और साथ ही साथ में ऑक्सीजन, ये दोनों चीजें रिलीज करती हैं। ये जो ग्लूकोज है बेटा, यही तो क्या है? प्लांट का फूड है, ठीक है। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये दोनों ही आपस में रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल और सनलाइट का होना बहुत ज़रूरी है बच्चों, और अगर ये नहीं होंगे तो ये रिएक्शन आपकी नहीं होगी, है ना। तो इस रिएक्शन के अंदर जो हमारी लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और ये दोनों हमारे जो रिएक्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट बनाते हैं। प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, और साथ ही साथ में ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं बच्चों, ठीक है। अब ये जो ग्लूकोज है यही हमारे प्लांट का क्या होता है? फूड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो प्लांट हैं, ग्रीन प्लांट्स, दे आर प्रोड्यूसर्स, ठीक है। ये प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, ये फूड को प्रोड्यूस करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे बेटा कि कंज्यूमर्स क्या होते हैं। देखिए बेटा, सेकंड क्या है हमारा? कंज्यूमर्स। कंज्यूमर क्या होते हैं बेटा? तो जो कंज्यूमर होते हैं, देखिए प्रोड्यूसर्स क्या थे? जो प्रोड्यूस कर रहे थे, है ना, चीज़ों को प्रोड्यूस करने वाले थे, जितने भी ग्रीन प्लांट्स थे। बट कंज्यूमर्स क्या होते हैं? कंज्यूमर जो हैं वो अपनी
जो फूड है उसको खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर पाते हैं बच्चों, ठीक है। अपना जो फूड है वो खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड बट इट कंज्यूम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड प्रिपेयर्ड बाय द ग्रीन प्लांट, ठीक है। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद ना बना सके और वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फूड प्रिपेयर जो भी वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हो, ग्रीन प्लांट पे डिपेंड करते हो ना। ग्रीन प्लांट और ग्रीन प्लांट्स के जो प्रोडक्ट्स हैं बेटा ना, जो भी ग्रीन प्लांट फूड प्रिपेयर कर रहा है उस पे वो डिपेंड करते हों, ऐसे ऑर्गेनिज्म हमारे कंज्यूमर कहलाते हैं। मतलब प्रोड्यूसर्स ने प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस करने के बाद कंज्यूमर्स वो होते हैं जो प्रोड्यूसर्स ने जो प्रोडक्ट बनाया बेटा उस प्रोडक्ट को क्या करें, वो कंज्यूम कर सके, ठीक है, प्रोडक्ट को वो यूज कर सके।